नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजेश शर्मा और आप देख रहे हैं अर्थशास्त्री। आज का वीडियो मैं एक्सटर्नल डेब्ट पर बनाने जा रहा हूं। वो इसलिए ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है और मैंने देखा है कि इवन पढ़े लिखे लोगों में भी ये कन्फ्यूज़न रहता है कि एक्सटर्नल डेब्ट बढ़ने का कारण सरकार है। एक्सटर्नल डेब्ट कब बेनिफिशियल है और कब ये रिस्की हो जाता है। और वीडियो के अंत में मैं डिफरेंट कंट्रीज़, अमेरिका, यूरोप, जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, चाइना, उनके साथ इंडिया का एक्सटर्नल डेब्ट टू जीडीपी रेशियो उसका कंपैरिजन करूंगा। देखिए, ये अभी कुछ समय पहले न्यूज़ में आ रहा था और एक अखबार में मैंने देखा तो वो अच्छा भी नहीं लगा कि इंडिया का एक्सटर्नल डेब्ट पिछले साल से $67 बिलियन ज़्यादा बढ़ गया, मतलब 10.1% की ग्रोथ हुई है और वो नेगेटिव व्यू पेश कर रहा था। फिर मैंने इसका एनालिसिस किया तो इस साल मार्च 2025 में इंडिया का एक्सटर्नल डेब्ट $736 बिलियन था, $736 बिलियन। और पिछले साल मार्च 2024 में ये $668 बिलियन था। मार्च 24 में ये $668 बिलियन था, मतलब $67 बिलियन की बढ़ोतरी हुई थी पिछले साल से इस साल। ये तकरीबन 10% के करीब बैठती है। अब इसका एक्सटर्नल डेब्ट जो हमारा फॉरेन डेब्ट है उसका हम इंडिया की जीडीपी रेशो से देखें तो 2024 में ये मार्च 2024 में ये 18.5% था और मार्च में ये थोड़ा सा बढ़कर 19.1% हो गया है। मतलब अगर हमारी जीडीपी 100 है तो एक्सटर्नल डेब्ट का भार, फॉरेन डेब्ट का भार तकरीबन 19 रुपये के करीब है। अब बात आती है इसके मेन कंपोनेंट्स। हम सोचते हैं कि उधार जो है एक्सटर्नल डेब्ट वो सरकार के कारण ही हुआ है। इसके जो कंपोनेंट्स हैं उसके पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। एक तो गवर्नमेंट बोरिंग्स के कारण एक्सटर्नल डेब्ट आता है। गवर्नमेंट को बायलेटरल, मल्टीलेटरल ये बोरिंग्स कर लेती है। जैसे हमने बुलेट ट्रेन बनाने के लिए जापान से हमें उधार मिला और आपको ये जानकर हैरानी भी होगी, खुशी भी होगी कि वो उधार तकरीबन $10 बिलियन के करीब, आप ये देख लीजिए कि 90,000 करोड़ का उधार मिला। आधा प्रतिशत 0.5% इंटरेस्ट रेट है और वो हमने वापस कब करना है? 75 साल में, 50 साल के बाद उसकी किस्त देनी शुरू करनी है और 75 साल में वो वापस होगा। तो ऐसी डेब्ट तो जितने भी फॉरेन से मिल जाएं वो अच्छा है, और क्योंकि डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ही हेल्दी साइन है। और दूसरा जो मेन कंपोनेंट है एक्सटर्नल डेब्ट का वो है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग। एक्सटर्नल मीन्स जो हमारे पब्लिक और प्राइवेट कारपोरेट सेक्टर है वो बाहर से उधार लेते हैं। अब देखिए, इंडिया में अगर उधार लेंगे, जैसे हमारे पीएसयू हैं, गवर्नमेंट के जो अदारे हैं, या कारपोरेट सेक्टर जो प्राइवेट है, अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, जो भी आप ले लेते हैं, ये जब इंडिया में उधार लेते हैं तो इन्हें 9 से 10%, 9 to 10% इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है। अमेरिका का इस वक्त जो हमारे कारपोरेट सेक्टर्स को जो उधार जिस रेट पर फॉरेन कैपिटल मिल रही है वो तकरीबन पहले 6% थी, अब 5.85% है। अमेरिका का जो इंटरेस्ट रेट है, फेडरल रिजर्व सिस्टम ने पहले 4.5% था, अब उन्होंने 0.25 कम कर दिया, अब 4.25 है। तो अब और भी कम रेट पर, कम इंटरेस्ट रेट पर इंडियन जो कारपोरेट सेक्टर है उनको उधार मिल सकता है। और इसका जो शेयर है, ये जो हमारा एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग का शेयर है, तकरीबन 40% के करीब है। तो टोटल डेब्ट है, अगर सारे डेब्ट को $736 बिलियन को हम अगर 100 मान लें तो उनमें से 40 तो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स का ही, मतलब कारपोरेट सेक्टर का उधार है। इसमें गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है।
तीसरा जो दूसरा पॉइंट है, मेन पॉइंट जो है, दैट इज़ NRI डिपॉजिट्स। जो इंडियंस बाहर जिनको सिटीजनशिप मिल गई है, NRI हैं, वो पैसे, क्योंकि इंडिया में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, वो पैसा कमाने के लिए इंडिया में अपने पैसे डिपॉजिट्स करते हैं। अब देखिए, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग हुई, NRIs हुई का डिपॉजिट हुआ, इससे या बायलेटरल मल्टीलेटरल हुआ, इससे हमारा फॉरेक्स रिजर्व भी बढ़ता है। फिर एक है शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट है, वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जो गैप आता है, मान लेते हैं हमारी इंपोर्ट्स ज़्यादा हैं, एक्सपोर्ट कम है, तो एक साल के लिए जो भी गैप होता है वो उधार के रूप में कंसिडर किया जाता है। हमारा जितना भी फॉरेन डेब्ट है वो डॉलर डिनोमिनेशन में है, मतलब डॉलर का डोमिनेंस उसमें बहुत ज़्यादा है। फिर अगर हम, जो हमारा प्रॉब्लम है डेब्ट का, उधार का, वो है इंटरनल। जो हमारा इंडिया का इंटरनल डेब्ट जो है वो 175 लाख करोड़ के करीब करीब है। ये मार्च 2025 की फिगर है, 175 लाख करोड़, मतलब 1,75,00,000 करोड़ से ज़्यादा। तो ये है प्रॉब्लम वाली बात। और एक्सटर्नल डेब्ट को अगर हम रुपीस में लें तो ये बनता है 6,18,000 करोड़ के करीब करीब। तो कुल डेब्ट लें तो ये हमारा बनता है मार्च 25 में 182 लगा लीजिए, 182 लाख करोड़, 1,82 करोड़ या 182 लाख करोड़ के करीब करीब। तो ये हमारा टोटल डेब्ट है। इंटरनल डेब्ट हमारा ज़्यादा है, एक्सटर्नल डेब्ट इतना अलार्मिंग स्टेज पर नहीं है। अब इसको डेब्ट, जो हमारा एक्सटर्नल डेब्ट है, इसको इन्फ्लुएंस कौन कौन से फैक्टर्स करते हैं। एक तो देखिए, जब हमारा रुपया डेप्रीशिएट होगा, इस वक्त 88 रुपीज़ का $1 है और 88 रुपीज़ की बजाय मान लेते हैं 90 रुपीज़ हो जाता है, 90 रुपये का $1 हो जाता है, तो हमारा एक्सटर्नल डेब्ट रुपीस में और बढ़ जाएगा। जो इस वक्त 6,18,000 करोड़ है, वे हो सकता है 6,25,000 करोड़ पहुंच जाए। और अगर हमारा रुपया अप्रिशिएट कर जाए, 88 की बजाय 85 रुपीज़ का $1 मिले, तो हमारा एक्सटर्नल डेब्ट कम हो जाएगा। फिर आता है ब्रेकअप क्या है। फिर दूसरा एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, NRI का, इनका इन्फ्लुएंस तो रहता है। ब्रेकअप क्या है हमारे एक्सटर्नल डेब्ट का। देखिए, ये जो $67 बिलियन पिछले साल से इस साल हमारा एक्सटर्नल डेब्ट बढ़ा है। जो पिछले साल जो था 668 और 736 इस साल का है, जो $67 बिलियन के करीब करीब जो बढ़ोतरी हुई है हमारे फॉरेन डेब्ट में, उसमें एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, वो उसका योगदान है $41 बिलियन। मतलब 67 में से $41 बिलियन कारपोरेट सेक्टर ने उधार लिया। अगर हम एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स की शेयर देखें टोटल डेब्ट में, अगर सारे डेब्ट को, फॉरेन डेब्ट को हम 100 मान लें, उसमें एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग या जो हमारी कारपोरेट सेक्टर है, गवर्नमेंट और प्राइवेट, उसका उधार जो है, पहले ये तकरीबन 37.4% था, मतलब पिछले साल 2024 में 37.4% था। अब ये बढ़कर 39.6 हो गया। मोटा मोटा 40% के करीब करीब जो शेयर है टोटल एक्सटर्नल डेब्ट में, वो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स का है। अगर हम NRI डिपॉजिट्स का देखें, NRI के जो डिपॉजिट्स इंडिया में आए हैं, वो शेयर NRI डिपॉजिट्स बढ़े हैं, परंतु परसेंटेज में शेयर मामूली सा कम हुआ है। 2024 में 22.7 था और 2025 में 22.4% रहा है। और शॉर्ट टर्म जो हमारा मेन जो खतरा होता है, वो शॉर्ट टर्म डेब्ट का होता है, उसका शेयर तकरीबन 18% है, 18% है। और लॉन्ग टर्म का जो डेब्ट है वो हमारा सफिशेंट है, तकरीबन $602 बिलियन के करीब करीब है। अब जो गवर्नमेंट लेती है उधार, खास करके गवर्नमेंट का होता है बायलेटरल, जैसे मैंने जापान का एग्जांपल दिया, मल्टीलेटरल हो गया, IMF से हो गया, फिर IDA जैसे यूनाइटेड नेशंस का IFC, IDA भी एक कंसेशनल लोन देता है, लंबे समय के लिए देता है। तो ऐसे लंबे समय के लिए अगर जितना उधार मिल जाए वो देश के लिए अच्छा होता है, क्योंकि
उससे एक तो आपके जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनको कंप्लीट किया जा सकता है, दूसरा उसका इंटरेस्ट का बोझ भी कम होता है। गवर्नमेंट का जो शेयर है टोटल डेप्ट में, एक्सटर्नल डेप्ट में, वो सिर्फ और सिर्फ 23% के करीब करीब है, और ये शेयर कम हो रहा है। जीडीपी से अगर हम लें तो ये शेयर कम होता जा रहा है। अब इसका रिस्क क्या है, कंसर्न्स क्या है? देखिए, अगर फॉरेन डेप्ट एक लेवल से ज़्यादा बढ़ जाए तो इसका एक ही रिस्क है कि हमारा जो एक्सचेंज रेट है वो डेप्रिशिएट होगा। मेन कारण ये क्या है कि आपका एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट मतलब रुपए कमज़ोर होता जाएगा, और रुपए कमज़ोर होने से जब डेप्ट हमने वापस करना होगा तो हमें ज़्यादा रुपए खर्च करने पड़ेंगे। कंक्लूजन ये है कि जो हमारा फॉरेन डेप्ट है, एक्सटर्नल डेप्ट जो है वो, और हमारे पास जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। मेरे अपने अनुमान के मुताबिक मैक्सिमम 20% से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। अगर 5-10% गैप है तो उसका फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे हमारा मार्च 2025 में फॉरेन डेप्ट 736 बिलियन डॉलर का है, और अभी हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व्स है, अभी जो लेटेस्ट जो रिलीज़ आई है उसके मुताबिक 703 बिलियन डॉलर का है, मतलब ओनली 33 बिलियन डॉलर का गैप है। तो ये बिल्कुल मैनेजेबल है। दूसरा है कि जो डेप्ट सर्विस रेशो है वो नहीं बढ़नी चाहिए। तीसरा है कि डेप्ट, अगर जीडीपी की ग्रोथ रेट अच्छी है तो जैसे हमने फॉरेन का जो भी उधार लिया, चाहे कारपोरेट सेक्टर ने लिया या गवर्नमेंट ने, वो प्रोडक्टिव जगह लगे और जिससे कि ग्रोथ रेट एक्सीलरेट हो। मैं अब कंपैरिजन करने जा रहा हूँ कुछ दूसरे कंट्रीज़ का। कई बार हमारे दिमाग में ये रहता है कि अमीर कंट्री हैं वो बहुत ही अच्छी परिस्थिति में होंगे, और इंडिया डेवलपिंग में है तो वो उसकी दशा कोई अच्छी नहीं होगी। अब देखिए यूएसए का जो एक्सटर्नल डेप्ट है वो है 25 ट्रिलियन डॉलर। अगर इंटरनल डेप्ट हम ऐड कर लें तो उसका बनता है 37 ट्रिलियन डॉलर, और वो अमेरिका की जीडीपी का 120% बनता है। जो हमारा 19% बन रहा है, अमेरिका का 120। हम 100 रुपये कमा रहे हैं जीडीपी में, और 19 रुपये बाहर का उधार है। अमेरिका 100 रुपये कमा रहा है और टोटल उसका उधार 120 है। अगर हम इंटरनल एक्सटर्नल ऐड कर लें दोनों को तब भी हमारा 82% बनता है। अमेरिका का 120% बनता है। जापान का जो है उधार वो तकरीबन 4.3 ट्रिलियन डॉलर का है, और जापान का जीडीपी टू डेट रेशो जो है, फॉरेन डेट टू जीडीपी रेशो जो है वो 114% है। फ्रांस का है 8 ट्रिलियन डॉलर के करीब और 116% है फ्रांस का। ये इनकी दशा तकरीबन ठीक है। अमेरिका 140% तक मैनेज कर सकता है। अगर 150% अमेरिका एक्सीड कर गया तो अमेरिका के लिए मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। अब देखिए यूके, इंग्लैंड की पोजीशन बहुत ख़राब है। इंग्लैंड की जो जीडीपी डेट टू जीडीपी रेशो है वो 293% है। ये CEIC का डाटा है, वैसे उनका पब्लिश डाटा नहीं है, डिफरेंट रिपोर्ट्स से है। CEIE का ये डाटा है जो मैंने पढ़ा था और उसका ही मैंने लिया है कि उनका तकरीबन 293% डेट टू जीडीपी रेशो है। चाइना का कोई पब्लिश डाटा नहीं है, सिंपल अनुमान है, और जो एक्सपर्ट्स के अनुमान है 4-5 की मैंने देखे थे, तो उनका ये है कि चाइना का जो डेट टू जीडीपी रेशो है वो है 300%, मतलब 100 कमाता है 300। और मुझे लगता है कि फ्यूचर की अगर प्रॉब्लम आएगी तो वो चाइना से ही आएगी। जो भी कोई भी इकोनॉमी से रिलेटेड या करेंसी से रिलेटेड, एक्सचेंज रेट से रिलेटेड, या किसी भी तरह का कोई क्राइसिस जब आएगा वो चाइना से आएगा, अमेरिका का उसके बाद में आएगा। अब इंडिया की जो हमारा एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी रेशो है वो 19% है। अगर टोटल लेते हैं तो ये 82% बन जाता है। अब होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि हम एक तो फॉरेन का उधार लें, कंसेशनल लें, सस्ता हो, लंबे समय के लिए हो, और उसका बेस्ट यूज़ मतलब प्रोडक्टिव यूज़ ही किया जाए। और हमारे इस वक्त हम बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में हैं,
इंटरनल डेप्ट का इतना प्रॉब्लम नहीं आता, वो सरकारें सभी मैनेज कर लेती हैं। मेन प्रॉब्लम आती है एक्सटर्नल डेप्ट की, क्योंकि जो हमारा एक्सटर्नल डेप्ट है, जैसे एनआरआई डिपॉजिट है, एनआरआई कभी भी डिमांड कर सकते हैं कि हमारे डिपॉजिट हमें वापस कीजिए, तो उस समय एक्सचेंज रेट पर प्रेशर पड़ता है। तो हमारे पास इस वक्त सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं। 736 बिलियन डॉलर का उधार है और 703 बिलियन डॉलर का इस वक्त हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व्स है। तो मेरा अपना कंक्लूजन यही है कि इंडिया बहुत अच्छी स्थिति में है। एक और मैं बात ऐड करना चाहता हूँ, इंडियंस जब भी पैदा होते हैं तो उनको जन्म के समय जो घुट्टी दी जाती है वो यही दी जाती है कि डट कर काम करो और कंजूसी भी करो। तो हम लोग काम करने वाले हैं, कंजूसी में रहने वाले लोग हैं, तो हमारे पर कभी भी एक्सटर्नल डेप्ट का से होने वाली कोई भी समस्या नहीं आएगी। मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरा ये वीडियो देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए। और ये वीडियो मैंने 4-5 दिन, 1 हफ्ते की मेहनत से बनाया है, और ये काफ़ी जो कन्फ्यूजन्स हैं उनको क्लियर करने के लिए भी मैंने ये वीडियो बनाया है। तो प्लीज़ इसे शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।